इस पार्ट में हम अपनी इस वेबसाइट का होम पेज पे मैं चला जाता हूँ। सेकंड पेज कार्स, हम इसको देखेंगे तो मेन्यू को आप अगर देखें तो उससे कितना सा चेंज है, चीज़ सेम है। हमने यहाँ पर बेस्ट कार्स यूज़ कर लिया था तो हमने यहाँ पर इसे इसके साथ ही ऐड किया हुआ है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कार्स में हम आ जाते हैं। HTML5 हम यूज़ कर रहे हैं। HTML5 का टैग यूज़ करने के बाद हम लोगों ने हेड के अंदर मेटा टैग्स यूज़ किए हैं। तो ये तीन मेटा टैग्स हमने यूज़ किया। बूटस्ट्रैप की CSS फाइल्स दो हमने यूज़ की हैं, बूटस्ट्रैप और bootstrap.min.css। उसके बाद हम लोग इसमें एक्सटर्नल CSS स्टाइल्स को करने के लिए CSS फाइल हम लोग cars.css के नाम से उसे लिंक करते हैं हम। उसके बाद हमने इसे टाइटल दिया कार्स। उसके बाद हमारी बॉडी स्टार्ट हो जाती है। तो ये थोड़ा सा कोड गड़बड़ हो है तो हम इसे फॉर्मेट कर लेते हैं। तो और ये अच्छा लग रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले बॉडी के अंदर हेडर आ जाता है, ठीक है। हम इसे हेडर स्टार्ट होता है यहाँ पर। उसके बाद इमेज एंड टेक्स्ट। तो ये सिंपल हमने इंडेक्स पेज पे कॉपी किया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने ये यूज़ करने के लिए इमेज और टेक्स्ट यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद हम लोगों ने सेक्शन बनाया और हमने सिंपल किया है। नहीं सॉरी हमने असल में मैं बोल गया, हमने यहाँ पर ये कार्स में थोड़ा सा मैंने चेंज किया हुआ है। तो सिंपली मैंने इसमें ये किया है ना कि इसमें नेव के अंदर मैंने फर्स्ट एंकर टैग के बाद ये एंकर हमारा जो यहाँ पर स्टार्ट होता है। चलिए मैं यहाँ पर ठीक है, ये एंकर इमेज जो स्टार्ट होता है यहाँ से यहाँ तक। अगर आपको इंडेक्स पेज याद हो तो हमने यहाँ पर इस एंड के बाद हमने नेव एंड कर लिया था। उसके बाद हमने लिस्ट का यूज़ किया था। तो हम यहाँ पर कार्ड्स में नहीं करते हैं क्योंकि हमें एक लाइन में रखा हुआ है ना। तो हम यहाँ पर ही एक एंकर टैग और ऐड कर लेते हैं और उसको क्लास दे देते हैं नेव लिंक और टेक्स्ट वार्निंग इसलिए कलर्स के लिए मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। तो लिंक है, नेव लिंक है, तो वो हम बूटस्ट्रैप की जो क्लास है हम उसे यूज़ करेंगे प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है। तो तीन मैंने ये बनाए हैं, एक होम कार्स और अबाउट अस। कार्स और होम के लिए हमने यहाँ पर डाले हैं फाइल्स और अबाउट अस के लिए हमने इसे डर लिंक बनाया हुआ है। उसके बाद हमारा हेडर एंड होता है। उसके बाद हमारा एक न्यू सेक्शन स्टार्ट होता है। न्यू सेक्शन ये इमेजेस के लिए, ठीक है। ये जितनी भी इमेजेस हैं मैंने सारी एक सेक्शन के अंदर डाली हुई हैं। तो अभी ज़रा और से सुनिएगा क्योंकि एक ही इमेज को मैं एक्सप्लेन करूँगा और सेम चीज़ मैंने हर एक इमेज के लिए यूज़ की हुई है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इमेज 1, ठीक है। तो इमेज 1 के लिए हम लोगों ने सबसे पहले सॉरी ये इमेज 1 नहीं है, शिफ्ट यहाँ से, ठीक है। हाँ, यहाँ से इमेज 1 स्टार्ट हो जाती है। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा ग्रिड डिव है हमारा। तो रोड ग्रिड के लिए मैंने यूज़ किया और कंटेनर फ्लूइड मैंने इसे यूज़ किया ताकि ये स्पेस ऑल कवर करे। और मार्जिन टॉप मैंने दी है, ये टॉप से जो स्पेस है हमारे पास मार्जिन टॉप तो 5 है। तो ये हमारी इमेज 1, ठीक है। तो इमेज 1 हमारी यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है पेरेंट डिव, ठीक है। तो पेरेंट डिव के अंदर हमने सबसे पहले एंकर टैग यूज़ किया है। क्यों? क्योंकि ये देखें इमेज के ऊपर जैसे ही मैं ला रहा हूँ, ये मेरा माउस होता है तो ये एज ए लिंक इसे बिहेव कर रही है।
तो एंकर टैग को अब मैं इसे ओपन करता हूँ, क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास इमेज ओपन हो जाती है। ठीक है, तो इसे मैं अब बैक कर लेता हूँ। तो ऐसे ही सब इमेजेस के ऊपर मैंने यूज़ किया है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं एक इमेज को एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि आगे भी और भी सेक्शन है, तो मैं एक इमेज को एक्सप्लेन करूँगा। सब मैंने ये टेक्स्ट भी सेम रखा हुआ है, सिर्फ इमेजेस चेंज किए हैं। देखें, ठीक है, यहाँ पर भी टोयोटा, यहाँ पर भी टोयोटा मैंने रखा हुआ है। मैंने टेक्स्ट भी नहीं चेंज किया, मैंने सिंपल सिर्फ इमेजेस चेंज किया। ठीक है, तो ज़रा वो से सुनना हम लोग। तो जहाँ पर हम लोगों ने एंकर टैग यूज़ किया, ठीक है, तो एंकर टैग के अंदर हमने एक चाइल्ड डिफ बनाया। चाइल्ड डिफ किस लिए बनाया हमने? bg1 और bpix हमने चूज़ किया। तो ये हमने इसकी स्टैंडर्ड CSS देखी है, तो अभी हम HTML देख रहे हैं। तो जब मैं CSS एक्सप्लेन करूँगा तो मैं आपको बताऊँगा। तो bg1 का मतलब है बैकग्राउंड में जो इमेज है इसकी इंसर्ट करने के लिए, तो bg1 मतलब पहली इमेजेस के लिए होगी। ठीक है, bg1। तो उसके बाद हमारे पास इसका ग्रैंड चाइल्ड, ठीक है, पेरेंट चाइल्ड ग्रैंड चाइल्ड। तो ग्रैंड चाइल्ड हमारे पास कंटेंट के लिए। ठीक है, ये टोयोटा आपको नज़र आया, ये टोयोटा, ये टोयोटा, ये आपको नज़र आया ना, ये इस कंटेंट के लिए है। ठीक है, तो भी मैं आपको बता दूं, कंटेंट हमने क्लास इसको ये सेल्फ डिफाइन है। ठीक है, ये प्री डिफाइन नहीं है बूटस्ट्रैप की, ये हमने खुद इसे क्लास दी है। ठीक है, क्योंकि हम लोग इस पर खुद CSS अप्लाई करेंगे। उसके बाद मैंने इसमें सिंपल बोल्ड टैग यूज़ किया है बोल्ड करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हमने जो हेडिंग होगी, ठीक है, जो हमारे पास शो होगा, तो हमने उसे बोल्ड टैग के अंदर नेस्ट किया हुआ है। ठीक है, तो जहाँ पर हमारा बोल्ड टैग एंड हो जाता है, ठीक है, उसके बाद हमारा ग्रैंड चाइल्ड एंड उसके बाद हमारा चाइल्ड एंड उसके बाद हमारा एंकर टैग एंड और उसके बाद हमारा पेरेंट डिव एंड्स। ये था हमारा पहली इमेज। ठीक है, तो उसके बाद ये हमारी सेकंड इमेज है। चलिए मैं इसके लिए इमेज 2 कर देता हूँ, इमेज 3। देखिए बिल्कुल सेम चीज़ें हैं, सिर्फ यहाँ पर हेयरएफ में मैंने C2 कर दिया है, यहाँ पर हेयरएफ में C1 था और यहाँ पर बाकी सब सेम है। ये देखें bg2 जे सेल्फ डिफाइन है। ठीक है, 3 सॉरी यहाँ पर है इमेज 4, यहाँ पर है इमेज 5, यहाँ पर है इमेज 6 और यहाँ पर इमेज 6 सेंड होती है। ठीक है, और उसके बाद हमारा ग्रिड डिव एंड्स और यहाँ पर हमारा सेक्शन एंड हो जाता है। तो लाइन एक ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन,
तो नेक्स्ट सेक्शन, ये अभी तक हमने इमेजेस कवर किया, ठीक है, ये इमेजेस हमारी कवर हो गया। अब ये हम इस पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये सेक्शन पर हम पहुँचे हैं। तो सबसे पहले तो ये है ना कि हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट को यूज़ किया, तो लिस्ट अनऑर्डर्ड, ठीक है। तो फर्स्ट लिस्ट आइटम, में हमारा यहाँ पर एंड हो जाता है, तो यहाँ पर हमारा सेकंड लिस्ट आइटम, और यहाँ पर हमारा सेकंड लिस्ट आइटम एंड होता है, और यहाँ पर हमारा थर्ड लिस्ट आइटम, सॉरी मेरे पास बार बार एक ही चीज़ स्पेलिंग की मिस्टेक हो रही है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले एंकर टैग चूज़ किया है, उसके बाद हमने है रेफरेंस में हैश फॉर्म यूज़ किया है, हमने एंकर टैग हमने यूज़ किया है, और उसके अंदर हैश फॉर्म। तो फॉर्म मैंने क्यों दिया है, क्योंकि मैंने फॉर्म के अंदर आईडी दी है ये, ताकि उस पर क्लिक हो तो ये फॉर्म ओपन हो जाए। तो उसके बाद हेडिंग दी हुई है मैंने सबसे पहले, ठीक है, तो हेडिंग दी है मैंने स्टेप 1, ये जो स्टेप 1 हेडिंग है ये ऊपर, तो ये हेडिंग है। उसके बाद एक पी टैग के अंदर मैंने लॉगिन लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो एंकर टैग यहाँ पर एंड हो जाता है। और यहाँ पर फर्स्ट लिस्ट बी, फर्स्ट आइटम भी एंड हो जाता है। उसके बाद सेकंड आइटम में भी सेम चीज़ें मैंने यूज़ की हुई हैं, और यहाँ पर लिस्ट एंड होती है। जहाँ पर हमारा सेक्शन एंड होता है, और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ताकि अगर मेरे अलावा कोई अगर देखे तो इसे समझ आ जाए, ठीक है। और स्क्रॉल जब करें तो तभी ये लाइन इजीली नोटिस हो जाती है कि यहाँ पर कि इसके बाद ये सेक्शन होगा। तो यहाँ पर सेक्शन है फॉर्म का, तो यहाँ से फॉर्म हम डिज़ाइन करना शुरू करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पहले डिज़ाइन फॉर्म का। तो फॉर्म मैंने ये चूज़ किया हुआ है। तो फॉर्म अगर आप लोग को याद हो तो मैंने जहाँ पर भी एक्सप्लेन कर दिया है, तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता मुझे दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। चलिए जहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये सेक्शन एंड होता है। तो ये सेक्शन यहाँ पर एंड हो गया। उसके बाद मेन्यू भी सेम होना चाहिए तकरीबन मेरे ख्याल से, हाँ मेन्यू भी सेम है। तो इंडेक्स पेज वाला मेन्यू भी है, फुटर सॉरी मेन्यू कहती है मैंने, फुटर भी सेम ही है। तो अगर आपको वो समझ आई है तो यहाँ पर ये चीज़ भी आपको समझ आ जाएगी। लास्ट में मैंने जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप की bootstrap.js और bootstrap.mint.js ऐड किया। उसके बाद मैंने ये क्वेरी की लेटेस्ट और ओल्डर वर्जन दोनों यूज़ किए हुए हैं। तो इसके बाद हम लोग यार नेक्स्ट वीडियो में इसके लिए हम लोग जो थोड़ी सी CSS है और जावास्क्रिप्ट है स्पेशली इस सेक्शन के लिए, मेरा मतलब इस सेक्शन के लिए जावास्क्रिप्ट और CSS हम देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो भी आपने लाजमी देखनी है।